नमस्ते। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल और वो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आधार पर। आइए देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC was vertices are ax1 y1 bx2 y2 and cx3 y3. It means find the area of triangle ABC whose coordinates are coordinate of vertices are a x1 y1 b x2 y2 and c x3 y3. सबसे पहले हम लोग एक एक्सिस फॉर्म करते हैं। ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा और ए हमारा पॉइंट है x1 y1, बी हमारा पॉइंट होगा x2 y2 और सी हमारा पॉइंट होगा x3 y3। अब इस ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं और हम इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए। क्या चाहिए हमको? इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए। अब सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। क्लियर है? यहां से देखिए, इसको हम लोग एल एम और एन सपोज कर लेते हैं। अब हमारा एम है इस एरिया का, इस एरिया को फाइंड आउट करना। यह ट्रायंगल है, इसको फाइंड आउट करना है। कुछ हम लोग लिख लेते हैं प्रूफ के लिए। सॉल्यूशन: लेट triangle ABC in which was vertices are a x1 y1 b x2 y2 and c x3 y3. Let us draw AM perpendicular to OX, BL perpendicular to OX and CN perpendicular to OX. Now from figure we have BL equals to BL हो जाएगा हमारा y
y2 am इक्वल्स टू y1, ये हमारा हो जाएगा y1 और ये हमारा हो जाएगा y3 एंड cn इक्वल्स टू y3। और एक चीज है हमको इसके साथ ही हम लोग निकाल लेंगे OL इक्वल्स टू x1 सॉरी x2, OM इक्वल्स टू x1, ON इक्वल्स टू x3 और इसी से हम लोग निकालेंगे LM। तो फाइंड करिए LM, LM हमारा हो जाएगा OM माइनस OL और ये है हमारा, ये हमारा x2 है, ये हमारा x1 है और फाइनली ये x3 है। तो OM हो गया हमारा x1 माइनस x2। ठीक इसी प्रकार LM हो गया है तो MN निकालिए, MN हमारा हो जाएगा ON माइनस OM और ON है हमारा x3 माइनस x1। ये दोनों ही डिस्टेंस निकालना है और साथ में एक और डिस्टेंस है MN का, MN हो चुका है ना, LN चाहिए, LN चाहिए, LN भी चाहिए। LN हो जाएगा हमारा ON माइनस OL, ON है हमारा x3 माइनस x2। ये सारा डिस्टेंस क्लियर है, ये सारा डिस्टेंस वहां से हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, ये डिस्टेंस हमारा हो रहा है LN, LN इक्वल्स टू हो रहा है x3 माइनस x2 और ये बीच वाला डिस्टेंस हो रहा है LM, LM x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 और ये हो रहा है हमारा x3 माइनस x1, x3 माइनस x1। इस तरह से सभी डिस्टेंस को हम लोग निकाल लेते हैं। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसको हटाने जा रहे हैं। अब क्या है हमारा M है ट्रायंगल का एरिया निकालना। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कौन सा ट्रेपेजियम? सबसे पहले फर्स्ट लेते हैं ABLM, ABLM प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ACNN, ACNN माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इस पार लेते हैं BCNL, BCNL। एक्चुअली आप देख सकते हैं फर्स्ट ट्रेपेजियम है ABLM प्लस करते हैं ACNL, तो होल फिगर हो रहा है और इसमें से BCLN यदि माइनस कर लेंगे हम तो हमारा ट्रायंगल वाला पोर्शन बच जाता है। इस आधार पर एरिया ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम फिगर करिए, इसको फ्रॉम फिगर से आप इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इनटू पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मींस यहाँ पर हो जाएगा हमारा BLAM, BL प्लस AM
इंटू हाइट हो जाएगा हमारा LM। इसी तरह से सेकंड वाला हाफ इंटू फिर से पैरेलल साइड्स AM प्लस CN और इंटू में हाइट हो जाएगा हमारा MN। माइनस करेंगे हाफ इंटू पैरेलल साइड्स इस बार हो जाएगा BL प्लस CN। मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग LN से। क्लियर है? फॉर्मूला अप्लाई किए हैं हाफ इंटू, अब दे दीजिए आप वैल्यू y2 प्लस y3, y1 है, हाँ y1 और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर ln क्या है हमारा, ln x1 माइनस x2, x1 माइनस x2। अगेन हाफ मल्टीप्लाई करेंगे AMCN, AM मीन्स y1 प्लस y3 इंटू, अब MN हो जाएगा x3 माइनस x2, एक्चुअली x1 है, x3 माइनस x1। सेकेंड टाइम है हाफ मल्टीप्लाई, यहाँ पर हो जाएगा y2 प्लस y3 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारा x3 माइनस x2। चलिए सबको हम अरेंज कर चुके हैं, बस कैलकुलेट करना है। आराम से आप हाफ कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर। जब आप हाफ कॉमन ले लेंगे तो x1 कॉमन लीजिए, उसके बाद x1 जब कॉमन लेंगे तो x1 का मल्टीपल यहाँ पर है y2 प्लस y1 और देखिए x1 कहाँ पर है, x1 यहाँ है, माइनस है एक्चुअली, तो माइनस के साथ y1 माइनस y3, y1 माइनस y3 और x1 होगा नहीं है। चलिए क्लोज करिए, फिर प्लस x2 लीजिए, x2 कॉमन देखिए यहाँ पर है, x2 माइनस है, माइनस मल्टीपल ऑफ y1 प्लस y2, माइनस y2 माइनस y1 और देखिए x2 कहीं पर होगा, ये x1 हो चुका है, x1 हो चुका है, x2 हो चुका है और x2 यहाँ पर है, माइनस ही है ये भी, और यहाँ पर ध्यान दे देंगे तो यहाँ माइनस पहले से है, तो ये माइनस हमें माइनस और माइनस प्लस कर देगा, तो y2 प्लस y3 यहाँ पर हो गया। और अब लीजिए फिर से x3 लीजिए, x3 लेते हैं तो कॉमन में इस पार्ट को हम हटा रहे हैं, फिगर का पार्ट है, ये x3 हटा रहे हैं, एक्चुअली x3 हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, x3 यहाँ पर। चलिए अब x3 लीजिए, तो x3 हमारा यहाँ पर है जो कि y1 y3 का प्लस है और x3 हमारा यहाँ पर है, ये भी ये माइनस है, देखिए प्लस और माइनस माइनस रहेगा, ये y2 माइनस y3, y2 माइनस y3। अब देखिए आराम से कैंसिल करेंगे, y1 कैंसिल हो रहा है, y2 कैंसिल हो रहा है, y3 कैंसिल हो रहा है और यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। वंस अगेन हाफ क्या हो जाएगा, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। This is the required, which is the required area of triangle ABC was vertices are A x1 y1, B x2 y2,
एंड सी x3 y3। क्लियर है यहाँ तक? हमें लगता है कि कोई परेशानी। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC was vertices are A 2 7 B 3 minus 1 and C 5 6 minus 5 6। ये क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए हमें फॉर्मूला याद है। एक्चुअली ट्रायंगल है A 2 7 B 3 minus 1 and C minus 5 और 6। अब इसका एरिया निकालना है। तो एरिया में क्या करना है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। सॉल्यूशंस आर x1 x2 x3 इक्वल्स टू, बोलिए x1 है हमारा a वाला 2, b वाला 3 और -5। उसी तरह से y1 y2 y3, y1 है हमारा 7, y2 है हमारा -1 और y3 है 6। इस तरह से यदि आप अरेंज कर लेते हैं तो आसान हो जाएगा। अब फॉर्मूला अप्लाई करिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू होता है हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3। हम इस फॉर्मूला को याद रखने के लिए भी एक ट्रिक है जिसको बता देंगे। x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग अप्लाई करेंगे। अभी सीखे हैं हाफ इंटू x1 है हमारा 2 और y2 माइनस y3, x1 तो y2 माइनस y3 करना है, तो y2 माइनस 1 माइनस 6 प्लस x2 लीजिए तो y3 माइनस y1 करना है, तो 3 इंटू 6 माइनस 7 और जब x3 लेंगे आप तो 1 माइनस y2 करना है, तो -5 इंटू y1 माइनस 7 माइनस 6, y1 माइनस y2 एक्चुअली -1 होना है। अब इसी को कैलकुलेट करिए आप आगे। हाफ 2 मल्टीप्लाई -7 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस -5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ये 8। वंस अगेन हाफ -14 -3 एंड -40, हाफ -14 3 17 57 -57 -57/2 स्क्वायर यूनिट। अब देखिए यहाँ पर माइनस जो है वह हट जाएगा, प्लस होगा, या हटा देते हैं। हेंस एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। एरिया लेंथ ये सब नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए तो एरिया इक्वल्स टू 57/2 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा आंसर होगा। अब रही फॉर्मूले की बात, फॉर्मूले को याद कैसे रखना है, तो उस तरह से आप एक सर्कल बना सकते हैं। सर्कल बनाएंगे और इसको
y1 y1 y2 y3 कर देंगे। और इसमें करना है आपको क्या, जब आप x1 लेते हैं तो y2 माइनस y3 करेंगे, x1 लेने पर, x2 लेने पर y3 माइनस y1 करेंगे, x3 लेने पर y1 माइनस y2 करेंगे। इस तरह से हम लोग सब रखेंगे। क्या करेंगे, x1 लेंगे तो x1 लेंगे तो y2 माइनस y3, x2 लेंगे तो y3 माइनस y1 और x3 लेंगे तो y1 माइनस y2। एक्चुअली ये क्लॉकवाइज ध्यान रखेंगे। कैसे, क्लॉकवाइज। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, इसको ध्यान देंगे। और इसमें कुछ हम बता देते हैं, हटा देते हैं इसको। अब एक चीज बताइए, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि 0 हो जाए तो क्या होगा। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल, सपोज करिए यहाँ पर यह ट्रायंगल है, इसका कुछ ए बी सी कोई भी एरिया है, एरिया समथिंग होगा, समथिंग एरिया होगा, और यह ए जो वर्टिसेस है, ए वर्टेक्स, यह क्लोज होते जा रहे हैं, किसके, इस लाइन के क्लोज होते जाए। फाइनली ए वर्टेक्स जो है यहाँ पर पहुंच जाए, यह क्या हो जाएगा, बी ए और सी। ऐसे में क्या हो गया, बी ए सी आर कॉलिनियर, कॉलिनियर हो गया। एक्चुअली ट्रायंगल बी ए सी का एरिया हमारे पास 0 हो जाएगा। तो क्या हम देख रहे हैं, जब ट्रायंगल का एरिया 0 होता है तो उसका तीनों वर्टिसेस कॉलिनियर होता है। इसी तरह से हम लोग कॉलिनियर होने के लिए एक और कंडीशन देखेंगे। एक इनइक्वालिटी वाला आप जानते हैं, थोड़े ही देर पहले इक्वेशन कोऑर्डिनेट में आपने पढ़ा था कि एरिया कॉलिनियर होने का जो कंडीशन था वो हमारा इस तरह से था, कुछ ए बी सी, और ये यहाँ होने की स्थिति में बी ए प्लस ए सी इक्वल्स टू बी सी होता था, तो आप इसको कॉलिनियर कहते थे। ये दूसरा तरीका है ट्रायंगल के एरिया के हिसाब से, उसको हम लोग देख लेते हैं आज। We know condition for collinearity of 3 points as ax1 y1 bx2 y2 and cx3 y3। अब इसको देख लीजिए आप, कॉलिनियर तो क्या होता है कि इसके ट्रायंगल का एरिया 0 होना है। we know that if A, B, C are collinear, then it can't form the triangle. It means
एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब आप जानते हैं हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0। अब ये हाफ भी इधर चले जाएगा तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0। This is the condition for collinearity. Which is the required condition for collinearity of any two, three points A, B and C। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आप इन सभी चीजों को सीख लिए होंगे और आगे देखते हैं। धन्यवाद।